हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को ही पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर विलोम शब्द है क्या, अर्थात विपरीत शब्द। विलोम का क्या अर्थ होता है? विपरीत शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो विपरीत अर्थ देने वाला, अर्थात उल्टा। विलोम का क्या अर्थ होता है? विपरीत, और विपरीत अर्थात उल्टा। तो उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। और एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई वर्ड तत्सम में है तो उसका विलोम भी तत्सम विलोम ही होगा। अर्थात अगर कोई ऐसा वर्ड है जो तत्सम में है, तद्भव में ना होकर के वो तत्सम में है, तो उसका विलोम शब्द आप लोग तद्भव में नहीं दे सकते, अपितु उसके लिए जो है तद्भव विलोम ही लगेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर दिया है कि दिवा का विलोम शब्द क्या है, दिवा अर्थात दिन, तो दिवा का विलोम शब्द क्या है? तो दिवा का जो विलोम शब्द होता है वो रात नहीं होगा, अपितु क्या होगा? रात्रि, क्योंकि रात्रि जो है वो तत्सम विलोम है। और वैसे ही एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि अगर कोई वर्ड तद्भव में है तो उसका विलोम भी तद्भव विलोम ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुख का दुख। और विलोम शब्द में कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने की है, जैसे कि विलोम शब्द लिंग संबंधित विलोम शब्द भी होते हैं, जैसे भाई का बहन, माता का पिता, ऐसा। और भिन्न जाति विलोम शब्द, जैसे कि आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, भिन्न जातीय, ये विलोम शब्द होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द, जैसे कि मान। अगर मान के आगे अप लग जाए तो क्या हो जाता है? अपमान। तो उपसर्ग बन गया और उपसर्ग लगने से विलोम वो वह शब्द हो जाता है, इसलिए उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या कौन सा आता है? तो उपसर्ग के समान प्रस्तुत होने से बनने वाले विलोम शब्द। वो उपसर्ग के समान ही प्रस्तुत होते हैं लेकिन उपसर्ग होते नहीं, जैसे कि गणतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। गणतंत्र अर्थात जहाँ जनता का तंत्र हो, और राजतंत्र अर्थात जहाँ राजा का तंत्र हो। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, प्लस एक उपसर्ग लगने से दोनों का मतलब एक, जो दोनों हैं एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते। इतने ये जो सारी पॉइंट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे याद रखने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि अगर कोई तत्सम शब्द है तो उसका विलोम हम लोग तत्सम में ही देंगे, तद्भव में नहीं देंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। और अगर कोई तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव में ही विलोम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग का पहला वर्ड क्या है? अंगीकार, या फिर इसका अर्थ क्या होता है? स्वीकार। तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? अस्वीकार। अंगीकार या फिर स्वीकार का अस्वीकार। दूसरा आता है अंतरंग, अर्थात अंतर का रंग, और इसका विलोम क्या हुआ? बहिरंग, अर्थात बाहर का रंग। नेक्स्ट यहाँ पे अकर्मक, तो अकर्मक का सुकर्मक। और चौथा क्या आया? अकाल, तो अकाल का सुकाल, मतलब अच्छा समय। और अग्नि का जल, जैसे ये अग्नि, ये क्या आ गया? ये तत्सम आ गया, तो इसका विलोम क्या होगा? तत्सम विलोम, अर्थात जल। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का अग्र। अग्र मतलब आगे, और पक्ष मतलब पीछे। अग्रज अर्थात आगे, अग्रज अर्थात आगे, फिर आगे की ओर, फिर बड़ा भी होता है। और इसका विलोम क्या हुआ? अनुज, अर्थात पीछे या फिर छोटा। तो अग्र का पश्च और अग्रज का अनुज। नेक्स्ट है अति। अति अर्थात बहुत अधिक होना, जैसे कि अति कर दी, तो उसका विलोम क्या हुआ? अल्प। अति का अल्प। नौवा आया अतिवृष्टि, अर्थात बहुत ज़्यादा वृष्टि, तो इसका विलोम क्या हुआ? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अर्थात बहुत ही कम वृष्टि। और अतिथि का क्या हुआ? अतिथय। अतिथि वो होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, अर्थात मेहमान। अतिथि क्या होता है? जो घर पे आते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेहमान या फिर अतिथि। और अतिथय का क्या मतलब हुआ? कि जिनका घर है वो अतिथि का स्वागत करते, सत्कार करते हैं, तो वो क्या हुए? अतिथय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है? 11 नंबर अथ। तो अथ का क्या हुआ? इति। अथ का इति। नेक्स्ट है अध्ययन। अध्यतन अर्थात इसका अर्थ होता है नवीन। अध्यतन का अर्थ क्या होता है? नवीन। तो इसका विलोम क्या हुआ? पुरातन, अर्थात पुराना। अध्यतन अर्थात नवीन, और पुरातन मतलब पुराना। नेक्स्ट है यहाँ अधम। अधम जो होता है वो बहुत ही नीचा। अधम का अर्थ क्या होता है? नीचा, या फिर नीचा या फिर नीच व्यक्ति जो होता है उसे अधम कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हुआ? श्रेष्ठ, अर्थात बहुत ही ऊंचा है और श्रेष्ठ है। दूसरा आता है अधूरा। तो अधूरा का क्या? पूरा। और अनाथ, जिसका कोई नहीं, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या हुआ? सनाथ, जिसका कोई है, जिसके सर पे किसी का हाथ है, इसलिए सनाथ। नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे हम लोग का अपशय। अपशय का क्या हुआ? सुशय या फिर शय।
नेक्स्ट है यहाँ अपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या अर्थ होता है? अपेक्षा का मतलब होता है किसी की अपेक्षा करना, किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना। तो इसका विलोम क्या हुआ? उपेक्षा करना, अर्थात किसी की बड़ाई करना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अभिज्ञ, अर्थात जिसे ज्ञान है, किसी भी चीज़ का ज्ञान है। और इसका विलोम क्या हुआ? अनभिज्ञ। ये देखिए क्या कौन सा विलोम हुआ? तो उपसर्ग संबंधित विलोम। अभिज्ञ और इसके आगे अन लग गया तो क्या हुआ? उपसर्ग, तो अनिभिज्ञ, अर्थात जिसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, अनिभिज्ञ है वो। नेक्स्ट आता है अभिमुख। तो अभिमुख का क्या हुआ? परामुख। अभिमुख अर्थात जो मुंह उल्टा करके है, जिसका मुख उल्टी दिशा की ओर है मुझसे। और परामुख अर्थात जो मेरे सामने है। नेक्स्ट आता है अमर। तो अमर का क्या हुआ? मृत्यु। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का अमास्या। तो अमास्या का पूर्णिमा। फिर अमृत, अमृत का विष। और अर्जन, अर्जन अर्थात किसी चीज़ को अर्जित करना या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसे संभाल करके रखना, अर्थात अर्जित करना, अर्जन। तो अर्जन का क्या हुआ? वर्जन, जो किसी चीज़, अगर कोई चीज़ है उसका अर्जन नहीं करता तो क्या हो गया? वर्जन। नेक्स्ट यहाँ पे अनुकूल। तो अनुकूल का प्रतिकूल। फिर आता है अनुयायी, अर्थात जो किसी का अनुसरण करता है। अनुयायी का क्या अर्थ होता है? जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर उसका अनुसरण करता है, उसके दिए रास्ते पे या फिर उसके दिखाए रास्ते पे चलता है, तो वो उस व्यक्ति का अनुयायी होता है। तो अनुयायी का क्या विलोम हुआ? तो विरोधी, जो किसी चीज़ का विरोध करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? अनुराग। तो अनुराग का क्या आया? विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग। उसके बाद आता है अनुलोम, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात प्रतिलोम। या फिर अनुलोम का विलोम भी हो सकता है। तो अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम। उसके बाद आता है अपकार। अपकार उसका अर्थ होता है कि जो किसी का बुरा करे, और उपकार जो किसी पर उपकार करे, जो किसी का भला करे। तो अपकार का उपकार। उसके बाद है अल्प प्राण। अल्प प्राण अर्थात जिसकी आयु बहुत कम है, फिर छोटी सी प्राण है तो अल्प प्राण। और महाप्राण जिसकी आयु अनंत है। उसके बाद आता है हम लोग का अवतल। अवतल अर्थात ज़मीन या फिर धरती को भी अवतल कहते हैं। उसके बाद क्या आया? उत्तल। तो अवतल का उत्तल। नेक्स्ट यहाँ अब हम लोगों का अवनी। अवनी का अर्थ होता है धरती। अवनी जो है धरती का पर्यायवाची शब्द होता है। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हुआ? अंबर, अर्थात आकाश। तो अवनी का आकाश। नेक्स्ट है आतुर। आतुर का अनातुर। ये जो आतुर का अनातुर आया वो क्या आया? उपसर्ग संबंधित विलोम, जिसके आगे अन लग के ये उपसर्ग संबंधित विलोम हो गया। उसके बाद आता है आधुनिक। तो आधुनिक का प्राचीन। नेक्स्ट है आनंद। आनंद अर्थात जो खुशी का विषय है। देखिए जो आनंद ये क्या है? एक तत्सम है, तो इसका विलोम भी क्या आएगा? तत्सम विलोम में ही आएगा, विषाद या फिर शोक। तो आनंद का क्या आया? विषाद या फिर शोक। अस्त। तो अस्त का उदय, अस्त होना, तो इसका उल्टा क्या होगा? उदय होना। नेक्स्ट है अब यहाँ पे हम लोगों का अवसाद। तो अवसाद का क्या होगा? प्रफुल्लता। अवसाद अर्थात जो दुख में है, जो टूट गया है, तो उसे क्या कहते हैं? अवसाद। और प्रफुल्लता अर्थात खुशी। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला। आर्द्र का क्या अर्थ होता है? गीला। तो इसका विलोम क्या हुआ? शुष्क या फिर अनाद्र। शुष्क अर्थात सूखा हुआ, फिर अनाद्र। यहाँ पे भी आद्र के आगे अनाद्र लग गया तो ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पे आवर्तक। तो आवर्तक का क्या हुआ? अनावर्तक। ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम। उसके बाद आता है अनावर्तन। तो अनावर्तन का प्रत्यावर्तन। अनावर्तन का प्रत्यावर्तन। उसके बाद आता है आवास। आवास अर्थात जहाँ पे इंसान आता है, जहाँ पे इंसान आश्रय लेता है, फिर इंसान का घर। तो आवास का क्या हुआ? प्रवास, जहाँ से इंसान जाता है। आवास का अर्थ होता है आना और प्रवास का अर्थ चले जाना। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो आविर्भाव, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना। और इसका विलोम क्या हुआ? तिरोभाव, अर्थात किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। तो आविर्भाव का तिरोभाव। उसके बाद आता है आगत। तो आगत का अनागत। ये क्या आ गया? आगत के आगे अन लग गया तो ये क्या हुआ? उपसर्ग संबंधित विलोम। तो आगत का अनागत। आग्रह। आग्रह मतलब किसी से आग्रह करना, उसे बुलाना, उसे आग्रहित करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? दुराग्रह, अर्थात उसके संग बुरा व्यवहार करना। उसके बाद आता है आशा। तो आशा का निराशा। और आशीष अर्थात आशीर्वाद देना। तो इसका विलोम क्या हुआ? अभिशाप।
तो आशीर्वाद देने का उल्टा अभिशाप, तो आशीष का अभिशाप। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का आशीर्वाद। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो आशीर्वाद का अभिशाप। उसके बाद आता है आश्रित। आश्रित अर्थात जो किसी पे डिपेंडेंट है, तो आश्रित का निराश्रित अर्थात जो खुद पर है, खुद पर डिपेंडेंट है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आश्रित का निराश्रित। उसके बाद आता है आसक्त, जो सबसे आसक्त है, जो सबसे विरक्त है, तो आसक्त का विलोम क्या हुआ? अनासक्त। ये कैसा विलोम शब्द हुआ? तो उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है आवाहन। आवाहन अर्थात किसी को बुलाना, किसी को अपने घर बुलाना, उसका आवाहन करना, तो इसका उल्टा क्या हुआ? विसर्जन अर्थात उसे विसर्जित कर देना, उसे विदा कर देना। फिर से आया हमारे लोग क्या? इति। तो इति का क्या? इति का अंत। इति अर्थात अंत। इति का मतलब होता है अंत, तो इसका उल्टा क्या हुआ? प्रारंभ। इति का प्रारंभ। नेक्स्ट है यहाँ अब हम लोगों का उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का विलोम क्या हुआ? विनाश। उसके बाद आता है उद्यांचल। तो उद्यांचल का क्या हुआ? अस्थांचल। उद्यांचल अर्थात उदय होना और अस्थांचल अर्थात अस्त हो जाना। उसके बाद आता है उदांत। उदांत का अनुदांत। उदांत के आगे बस अनु लग गया तो ये क्या हो गया? अन। अनु भी नहीं, बस अन, तो इससे क्या हो गया? ये उपसर्ग संबंधित विलोम, तो उदांत का अनुदान। उसके बाद आता है हम लोग का उदीची, जिसका अर्थ होता है उत्तरी अर्थात उत्तर की ओर या फिर उत्तरी, तो इसका विलोम क्या हुआ? अवाची अर्थात दक्षिणी, तो उदीची का अवाची। उसके बाद आता है हम लोग का ईह। तो ईह का अर्थ होता है यहाँ का, तो इसका विलोम क्या हुआ? पर। पर का क्या अर्थ हुआ? वहाँ का, ये विलोम शब्द का हुआ, तो ई का क्या हुआ? यहाँ का, और पर मतलब वहाँ का। नेक्स्ट आता है अब हम लोग का यहाँ पे इच्छित, या फिर इसका क्या है? इष्पित। तो इष्पित का क्या हुआ? इसका मतलब होता है इच्छित, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? अनिष्पित। अनिष्पित, तो इसके आगे अन लग गया तो ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम। क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम। तो इससे क्या क्या लगा? अन, तो अनिश्चित अर्थात इच्छा का अनिच्छा। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का उन्मिश्लन अर्थात खिलना। उन्मिश्लन अर्थात खिलना, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? निमिश्लन अर्थात मुरझा जाना या फिर नहीं खिलना। फिर ईमानदार का बेईमान, जो व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान। उसके बाद आता है उन्मूलन अर्थात उखाड़ देना। उन्मूलन अर्थात किसी को उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, तो इसका विलोम क्या हो गया? स्थापना अर्थात किसी की या फिर किसी चीज़ की स्थापना करना। उसके बाद आता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का क्या हुआ? विलोम प्रेम। ईर्ष्या का विलोम शब्द हुआ प्रेम। नेक्स्ट आता है अब हम लोग का यहाँ पे उपकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा था उपकार का, तो उपकार का विलोम क्या हुआ? अपकार। उपकार अर्थात किसी का भला करना और अपकार अर्थात किसी का बुरा करना। उसके बाद आता है उत्तीर्ण अर्थात मुक्त, ऋण मुक्त, जो कि ऋण मुक्त है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तीर्ण। तो इसका विलोम क्या हुआ? ऋणी अर्थात जो ऋणी है, जिसके ऊपर ऋण है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणी। उसके बाद आता है उग्र। उग्र अर्थात जो बहुत ही उग्र है, गुस्से वाला है, तो इसका विलोम क्या आएगा? सौम्य। तो उग्र का विलोम सौम्य या फिर शालीन भी से कहेंगे हम लोग। उसके बाद आता है हम लोग का वर्ड उपत्यका अर्थात इसका अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की समतल ज़मीन। उपत्यका का क्या अर्थ होता है? पहाड़ के नीचे की समतल जो ज़मीन होती है उसे उपत्यका कहते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? अधितयका। तो इसका क्या हुआ? विलोम अधितयका। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उसके बाद आता है उत्कर्ष का उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का क्या हुआ? निकृष्ट। फिर उत्खनन अर्थात खुदाई। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई करना, तो उत्खनन का विलोम क्या हुआ? निखनन अर्थात खुदाई ना करना या फिर किसी चीज़ को बोना। उसके बाद आता है उत्थापन। उत्थापन अर्थात किसी चीज़ का उत्थापन होना, उस वो जो है एक ऊंचे लेवल पे जाना, तो उत्थापन या फिर उस चीज़ की स्थापना करना, फिर उत्थापन, तो उसका विलोम क्या हुआ? पतन अर्थात जो अपने पतन की ओर, अपने विनाश की ओर जाता है, तो पतन। उसके बाद आता है उत्मय। तो उत्मय का उपमान या फिर उपमय। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग का उपयुक्त। तो इसका क्या हुआ? अधोलिखित। उपयुक्त अर्थात जो पर्याप्त है, इसके बाद नहीं चाहिए, तो उपयुक्त का क्या हुआ? अधोलिखित। उसके बाद आता है हम लोगों का
उभरा, तो उभरा का क्या हुआ, धसा हुआ, नीचा नहीं होगा, उभरा का होगा धसा हुआ। फिर उर्वर, उर्वर अर्थात होता है जो ज़मीन उपजाऊ है, जो भूमि उपजाऊ है जहाँ पे खेती की जा सकती है। तो उर्वर का क्या हुआ, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, तो इसका विलोम शब्द हुआ भूसर। जो भूसर, भूसर का क्या अर्थ होता है, जो बंजर ज़मीन है उसे हम लोग भूसर कहते हैं, तो उर्वर का भूसर। नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिजु, तो त्रिजु का क्या हुआ, वक्र, त्रिजु का वक्र, त्रिजु अर्थात जो सरल है और वक्र अर्थात जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र के समान होती है। तो त्रिजु का अर्थ होता है सरल और वक्र अर्थात सीधा, नहीं, त्रिजु का अर्थ होता है सरल और वक्र अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और नेक्स्ट क्या है, त्रिजुता अर्थात सरलता, त्रिजुता अर्थात सरलता, तो इसका क्या हुआ, वक्रता। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का एकाकी, एकाकी अर्थात जो अकेला है, तो एकाकी का उल्टा क्या हुआ, समग्र, जो सबके साथ है, जो सबके साथ है उसको क्या कहते हैं, समग्र, तो एकाकी का समग्र। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का एकाग्र, एकाग्र का क्या अर्थ होता है, जो अपने काम के लिए काफ़ी एकाग्र अर्थात फोकस्ड है, वो उस अपने गोल पे या फिर अपने किसी बेस्ड पे फोकस है। तो इसका विलोम क्या होगा, चंचल, अर्थात जिसका मन बहुत ही चंचल है, एक काम से दूसरे काम की ओर जाता है, वो एकाग्र नहीं है, तो एकाग्र का विलोम शब्द चंचल। उसके बाद आता है ऐहिक, ऐहिक का क्या हुआ, पारलौकिक, ऐहिक अर्थात जो इस जो आँखों के सामने है, और पारलौकिक अर्थात जो लोक के पार है, जो हमें दिखता नहीं, तो ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक। उसके बाद आता है औदार्य, तो औदार्य का क्या हुआ, अनौदार्य, इसमें बस अन लग गया, औदार्य में बस अन लग गया तो क्या हो गया, अनौदार्य, ये इसका विलोम शब्द हो गया। और ये क्या है, तो उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द, औदार्य में अन लग गया तो क्या हुआ, अनौदार्य, और हुआ उपसर्ग संबंधित विलोम। नेक्स्ट है यहाँ पे कटु, तो कटु अर्थात जो बहुत ही कठोर बोलता है, तो इसका क्या हुआ, मधुर, जो मीठा बोलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्कशा अर्थात बड़े ढंग से, मतलब बहुत ही भद्दे ढंग से बोलने वाली स्त्री, जिसकी वाणी बहुत ही कर्कश होती है, अर्थात कर्कशा, जो स्त्री बहुत ही भद्दे ढंग से और बहुत ही रूडली बोलती है उसे क्या कहते हैं, कर्कशा। तो इसका विलोम क्या हुआ, सुशीला, जो कि बहुत ही अच्छे से और मीठी वाणी बोलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुशीला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कलंकित। तो कलंकित का क्या अर्थ होता है, जो किसी चीज़ को लेकर के कलंकित है, या फिर जिसने कोई पाप किया जिसके वजह से वो कलंकित हो गया, तो इसका विलोम क्या होगा, निष्कलंक, अर्थात जो कलंक से मुक्त है, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, तो कलंकित का निष्कलंक। उसके बाद आता है हम लोग का कलुषित, अर्थात दाग लगा हुआ, कलुषित का क्या अर्थ होता है, जिसपे कोई दाग लगा हुआ हो, तो इसका विलोम क्या होगा, निष्कलुष, अर्थात जिस पे कोई भी दाग नहीं लगा है, तो कलुषित का निष्कलुष। उसके बाद आता है कल्पना, तो कल्पना का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ, जो कि सत्य में है, यथार्थ जो सत्य है, जो प्रेजेंट है, तो यथार्थ, तो कल्पना का यथार्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे कापुरुष, तो कापुरुष का अर्थ होता है जो बहुत ही बुरा पुरुष होता है, जिसके अंदर पुरुष होने के कोई भी लक्षण या फिर कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उसे पुरुष कहलाए, जो बहुत ही बुरा पुरुष होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कापुरुष। तो इसका विलोम क्या हुआ, सुपुरुष, अर्थात जो बहुत ही अच्छा पुरुष है और जिसमें पुरुष होने के सारे ही गुण विद्यमान है, उसे क्या कहेंगे, सुपुरुष, या फिर ये पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं। का पुरुष का पुरुषोत्तम भी एक विलोम शब्द होता है। उसके बाद आता है कुटिल, अर्थात जो बहुत ही जटिल, कुटिल अर्थात जो बहुत ही जटिल बुद्धि का हो, जिसकी बुद्धि समझना हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो, कुटिल अर्थात जो बहुत ही कठिन बुद्धि वाला हो, तो इसका विलोम क्या हुआ, सरल। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का कुंत्सा, अर्थात निंदा, किसी की निंदा करना या फिर कुंत्सा करना, तो इसका विलोम क्या हुआ, प्रशंसा, अर्थात किसी की तारीफ करना, तो कुंत्सा का क्या हुआ, प्रशंसा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुल्टा, तो कुल्टा का क्या हुआ, कुल्टा उन्हें कहते हैं जो स्त्रियाँ चरित्रहीन होती है, उन्हें कुल्टा कहा जाता है, उन स्त्रियों को क्या कहते हैं, कुल्टा, जो कि चरित्रहीन होती है, तो इसका विलोम क्या हुआ, प्रतिव्रता। तो कुल्टा का क्या हुआ, प्रतिव्रता, अर्थात इसे हम लोग सती भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कृतज्ञ, अर्थात एहसानमंद, तो कृतज्ञ का अर्थ क्या हुआ, एहसानमंद, तो इसका विलोम क्या होगा, कृतघ्न, जो किसी का एहसानमंद नहीं है, क्या, कृतघ्न। उसके बाद आता है हम लोग का कृश, तो कृश का पुष्ट। नेक्स्ट है कोमल, कोमल का क्या होगा, सीधा सा है, कठोर, कोमल का विलोम शब्द कठोर। उसके बाद आता है हम लोग का क्रय, तो क्रय का क्या हुआ, विक्रय, क्रय अर्थात खरीदने वाला और विक्रय अर्थात बेचने वाला। उसके बाद आता है क्रूर, क्रूर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, तो इसका विलोम क्या हो गया, अक्रूर, जो कि बहुत ही जो कि क्रूर नहीं है, जो निर्दय नहीं है। नेक्स्ट आता है क्षणिक,
तो क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक अर्थात जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए है, अल्प समय के लिए, और शाश्वत अर्थात जो आदि से अनंत तक है, सदा के लिए, तो शाश्वत। उसके बाद आता है क्षम, क्षम अर्थात समर्थ, जिसके पास समर्थ है तो क्षम। तो क्षम का विलोम शब्द क्या हुआ? अक्षमर्थ, जो कि सामर्थ्य नहीं है, जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्यहीन है, तो क्षम का अक्षम। उसके बाद है क्षमा, तो क्षमा का दंड, किसी को माफ़ करना, तो माफ़ करने का उल्टा क्या हुआ? दंड देना, तो क्षमा का दंड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।